ribs are curved bones in the thoracic cage that protect the heart and lungs. thoracic cage के अंदर दो important organs होते हैं, heart और lungs. इनको protect करने का काम होता है thoracic cage का और rib cage का, जो कि ribs के द्वारा बनी होती है, जो कि curved bones होती हैं. ये 12 pairs में होती हैं. Each rib has a head, neck, shaft and attaches to the thoracic vertebra in the back. यहाँ आप डायग्राम में देखें, in the front there is sternum and posteriorly there is vertebral column which is made up of thoracic vertebrae. अब यहाँ पर सामने की तरफ जो रिब्स हैं, दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड पोस्टीरियरली दे आर अटैच्ड टू द वर्टेब्रल कॉलम. द गैप्स बिटवीन रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेसेस. दो रिब्स के बीच का जो गैप होता है, इसे हम इंटरकोस्टल स्पेसेस बोलते हैं. अब रिब्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अटैचमेंट टू द स्टर्नम एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्टर्नम पे ये कहाँ अटैच होती हैं, इसके अकॉर्डिंग रिब्स को हमने 3 कैटेगरी दी हैं. ट्रू रिब्स जो कि 1 से लेके 7 होती हैं, 1 to 7, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं वाया कॉस्टल कार्टिलेजेस. 8, 9 एंड 10 रिब्स, इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं. ये भी स्टर्नम से अटैच होती हैं बट इनडायरेक्टली. तीसरी जो है दैट इज फ्लोटिंग रिब्स, दैट इज द 11th and 12th रिब्स. ये एंटीरियर एंड पर फ्री होती हैं एंड दे आर नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम एट ऑल. स्टर्नम पे इनका अटैचमेंट नहीं होता. अब अगर हम स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दो तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. एटिपिकल रिब्स, जिनका जो स्ट्रक्चर है सभी रिब्स का आपस में एक दूसरे से वेरी करता है. इसके अंदर आती हैं 1st, 2nd, 10th, 11th, 12th रिब. और जो टिपिकल रिब्स हैं, जो कि पर्टिकुलर इनका एक जनरलाइज्ड पैटर्न होता है, ये आती हैं 3 से लेके 9th रिब.